बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब एक नई कौमी हुकूमत के क़याम पर राज़ी हो गए हैं। अब ये बहुत बड़ा दावा है। इमरान खान साहब अडयाला जेल में कैद हैं। 1000+ दिन हो चुके, 3 बरस होने वाले हैं, और इन हालात में ये दावा सामने आना कि इमरान खान साहब राज़ी हो गए हैं नई कौमी हुकूमत के क़याम पर। मौजूदा हालात जिनमें सियासत तो नहीं हो रही, ये इस्टाब्लिशमेंट और हुकूमत की हाइब्रिड हुकूमत है। और हमारे यहाँ तमाम ही लोग खुलकर कहते हैं कि पाकिस्तान में सियासत कहाँ हो रही है। यानी हमारे यहाँ तो ये भी खुलकर कहा जाता है कि ये हुकूमत जो है ये फॉर्म 47 की पैदावार है, इसे इस्टाब्लिशमेंट हुकूमत में लेकर आई है। क्या ये हो जाएगा और क्या वो मान जाएंगे? क्या वो उनको वो कबूल है, उनको ये कबूल है, शहबाज शरीफ चलेगा, जब तक पीटीआई ताकतवर है तब तक ये हुकूमत इक़्तिदार में रहेगी, ये सेटअप चलेगा। ये बातें हमारे यहाँ खुलकर की जाती हैं। हमारे यहाँ ये बातें भी खुलकर बेशर्मी के साथ की जाती हैं कि हाँ, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। और ये बातें बेशर्मी के साथ करने वाले फिर ये भी कह देते हैं कि जी, इससे पहले 2018 वाली जो हुकूमत थी वो भी धांधली की पैदावार थी। हालांकि सरवर बारी साहब, पतन के सरबराह, वो ये कहते हैं कि 2018 के इंतखाबात के नतीजे में इमरान खान साहब की 9 सीटें छीनी गई थीं। लेकिन बहरहाल ये हमारे यहाँ फिर भी कहा जाता है कि ये हुकूमत गलत है क्योंकि पिछली भी गलत थी। अब पिछली गलत थी जो कहा जाता है, उसमें कौन से सबूत हमारे सामने हैं? यहां तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर अपलोडेड रिजल्ट बताता है कि किस तरह से इस मुल्क के अवाम से उनका दिया गया फैसला छीन कर किसी और को पकड़ा दिया गया कि तुम हुक्मरान। ये हमारे यहां हुआ है, इससे कौन इनकार कर सकता है? अब इन हालात में इमरान खान साहब क्यों राजी हो गए हैं, मेरी तफसीली बात हुई। हमारे दोस्त ने फैयाज राजा, बड़े सीनियर सहाफ़ी, अच्छे सहाफ़ी, उन्होंने कहा कि एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये दावा किया कि फवाद चौधरी साहब ने ये बताया है कि इमरान खान साहब कौमी हुकूमत के क़याम पर राज़ी हैं। और मैंने फिर फवाद चौधरी साहब से बात की। मैंने कहा, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब राज़ी हैं? उन्होंने कहा जी, इमरान खान साहब कौमी हुकूमत के क़याम पर राज़ी हैं क्योंकि मौजूदा हालात में हल यही है। अब वो आगे क्या बताते हैं? मैंने कहा बाकी छोड़ दीजिए, इमरान खान साहब किस चीज़ पर राज़ी हैं, क्या चीज़ें कैसे होंगी, मोडालिटीज़ तय होंगी, क्या होगा क्या नहीं। पहले ये बताइए कि जब इमरान खान राज़ी हैं तो ये रजामंदी उन्होंने किसी के सामने जाहिर की होगी। इन कम्युनिकाडो इमरान खान साहब को तो जेल में डाल के छोड़ दिया गया है, उनसे तो कोई मुलाकात नहीं, कोई बात नहीं, और एलानिया तो कुछ भी नहीं। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा अब ये तफसीलात तो रहने दें कि किसकी कहाँ क्या बात हुई है। बहरहाल ये खबरें आती रहती हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो रही है, और मैंने खुद आपको बताया कि खैबर पख्तूनख्वा से बैरिस्टर सैफ साहब का नाम लिया जाता है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने जाते रहे हैं। उन्होंने 1 से ज़ायद मुलाकातें की हैं, किसी का पैगाम लेकर जाते हैं, इमरान खान को देते हैं, इमरान खान का जवाब किसी को देते हैं, और ये सिलसिला होता है। उसके अलावा भी 1-2 लोगों के बारे में बात हुई, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक रूपोश शख्सियत ने मुझे ये बताया कि अली मीन गंडापुर की मुलाकात हुई। बाद में बहुत से लोगों ने कहा नहीं हुई, लेकिन उस रूपोश शख्सियत ने कहा कि हुई, इमरान खान साहब और अली मीन गंडापुर की मुलाकात हुई। अब फवाद चौधरी साहब से मैंने जो पूछा तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब क्यों राज़ी हैं और क्या होने जा रहा है। वो ये कहते हैं कि देखिए, इस सेटअप के साथ, इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, यानी सिकंदर सुल्तान राजा साहब के साथ इलेक्शन तो मुमकिन ही नहीं है कि इलेक्शन हो, चीज़ें आगे बढ़ें। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसको एक्सटेंशन दे दी गई और जिसको बिठा दिया गया, बाकी मेंबर्स बिठा दिए गए, जिस तरह से फॉर्म 47 इन्होंने जारी करके कहा जीत गए, मतलब वो होता है ना, जीत गए, भाड़ में जाओ, तुम लोग जो सबूत लाते हो लाओ, भाड़ में जाओ, कोई परवाह नहीं, जीत गए, ये रहा फैसला, और तुम्हारे मुंह पे फैसला मारते हैं। तो उन्होंने कहा फिर फॉर्म 47 की हुकूमत है। और उन्होंने कहा कि इस मौजूदा तब्दील शुदा अदालती सेटअप के साथ, इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं, और ये चीज़ें जिस तरह से निज़ाम थोप दिया गया है, इस तरह से अगर करके मुल्क चलाना है तो यही सेटअप, यही चीज़ें फिर इसी तरह से आगे। तो इसलिए कौमी हुकूमत का क़याम। और मैंने कहा किसकी बात हुई? उन्होंने कहा छोड़ दें इस बात को कि किसकी बात हुई, इन चीज़ों में मत पड़ें, बात हुई है इमरान खान साहब से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले फवाद चौधरी साहब की बात होते ही, उनका नाम आते ही कहते हैं नहीं, ये तो छोड़ गए थे,
ये तो गद्दार हैं, ये तो साथ छोड़ गए, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और ये कैसे निकल गए और अब ये कैसे बात कर सकते हैं। इमरान खान साहब के गद्दार हैं ये लोग। फवाद चौधरी साहब जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे, मेरा फैसला वो करेंगे, और ये जो बाहर मौजूद लोग जिस तरह की बातें करते हैं, ये बातें दुरुस्त नहीं है मेरे बारे में इमरान खान साहब के हवाले से। कराची में एक दो लोग हैं वो भी ये बातें मुझे खुद कर चुके हैं कि हमारे बारे में जो बातें की जाती हैं वो बातें दुरुस्त नहीं हैं, और लोगों को पार्टी छुड़वाई गई है। साफ बात है, जिस तरह से लोग गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होने के बाद गायब हुए और गायब होने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी, तो पार्टी उनको छुड़वाई गई है। यानी हमें लोगों की कहानियां मालूम हैं, हमें इस शहर में कराची में लोगों की कहानियां मालूम हैं। इस्लामाबाद की खातून की कहानी जो लोगों के सामने नहीं है वो मालूम है। जिस तरह की सूरत हाल उनके सामने थी, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने जो उनके सामने किया था और जो बताया था वो क्या कर सकता है। तो पार्टी छोड़िए, लोगों की जायदाद बहुत छोटी चीज़ है। जायदाद तो लोगों की औलाद, उनका ख़ानदान, उनके खूनी रिश्ते, ये सब अगर एट स्टेक आ गए। वो आपको याद है इस्लामाबाद में एक खातून प्रेस क्लब में आई थी और वो ये बता रही थी कि मैं बग़ैर किसी दबाव और बग़ैर किसी प्रेशर के, किसी जबर के ये पार्टी खुद छोड़ रही हूँ। तो सहाफ़ी ने कहा था ये वाला याद हो कि आगे बताएं। तो ये लोगों को याद हो गया था जिस तरह से ये बताया जा रहा था। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, तो फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब इस पर राज़ी हैं और इमरान खान साहब से अब इसके बाद इस मामले पर तफसीली और मज़ीद बात भी हो सकती है। फिर उन्होंने कहा कि हमारी, यानी कि जो फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब वगैरह हैं, उन्होंने कहा कि हमारी इस मामले पर मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी बात हुई है, हमारी इस मामले पर पीर पगारा साहब से भी बात हुई है, और इस सिलसिले में कंसेंसस डेवलप हो सकता है कि इस सेटअप के साथ इन हालात में इलेक्शन हो ही नहीं सकते तो कौमी हुकूमत। अब सवाल यह है कि ये बात बहुत बड़ी तादाद में सीनियर सहाफ़ी वगैरह, तज्ज़ियाकार वगैरह कर देते हैं कि कौमी हुकूमत, लेकिन कौमी हुकूमत कितने अरसे की, और कौमी हुकूमत तो फिर कहा जाता है तो कौमी हुकूमत तो ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत, जैसे निगरान हुकूमत थी 6 महीने चला ली गई थी, तो कौमी हुकूमत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट वाली हुकूमत। यानी ऐसे लोग जिनके बारे में कहा जाता है वो पिंडी के करीब हैं, वो टेलीविज़न चैनल्स पर आकर बैठकर, इंटरव्यूज़ में बैठकर बार बार ये बात कर रहे हैं कि कौमी हुकूमत, और कौमी हुकूमत जो है वो 2 बरस की, यानी लंबी कौमी हुकूमत, और उसमें बहुत से काम किए जाएंगे, और उन बहुत से कामों के बारे में फिर दोबारा तशवीश और फिक्र यही पैदा होती है कि वो काम वो हैं जो सियासी क़ुव्वतें नहीं चाहती कि हों और गैर सियासी क़ुव्वतें चाहती हैं कि हों। तो बहरहाल ये खिचड़ी है, इस खिचड़ी में से क्या निकलता है, लेकिन दावा बहुत बड़ा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब इस पर राज़ी हैं। मैं इससे उन्हीं के दावे के तौर पर आपके सामने रख रहा हूँ, मैं इसे बतौर ख़बर आपके सामने नहीं रख रहा। इमरान खान साहब की फैमिली को तो ये प्रॉब्लम पहला होता है कि दावा कैसे कर देते हैं, कैसे कर देते हैं कि इमरान खान से ये बात हो गई है, इमरान खान से मुलाकात करवाएं, इमरान खान की चीज़ सामने आए, इमरान खान जेल अदालत में भी अगर ऐसा कुछ है तो सहाफ़ियों को बताएं, इमरान खान को इंसाफ तक एक्सेस दें, मेडिकल जो उनकी ट्रीटमेंट है उस तक एक्सेस दें, वो होने दें। ये सिस्टम कुछ भी नहीं होने दे रहा। तो ये दावे कैसे किए जा सकते हैं, हमें तशवीश इमरान खान की फैमिली बात करती है और बिल्कुल ठीक बात करती है। तो ऐसे दावों को आपके सामने रिपोर्ट तो ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन फिर इमरान खान साहब ने ये कह दिया है, रजामंदी जाहिर कर दी है, ये किसी और का दावा है जो इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है। इस दावे की ऐसे सच्चाई कि हाँ ये बतौर सहाफ़ी ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ, अभी मैं ये बात नहीं कर रहा। तो आने वाले वक्त में चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। नई कौमी हुकूमत की बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ बात हो रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दो संजीदा लोग ये बात कर रहे हैं कि अब ये सिस्टम इमरान खान साहब को ज़्यादा वक्त इसलिए क़ैद नहीं रख सकता कि ज़्यादा वक्त क़ैद रखने की ज़रूरत कम होती चली जा रही है, और आने वाले कुछ दिनों में कुछ तब्दीलियों के बाद इमरान खान साहब को क़ैद रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कुछ काम हैं जो करने के हैं, वो जब पूरे हो जाएंगे तो फिर ठीक है, अब बाहर लाया जा सकता है, ये फील किया जाएगा तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये उनके दावे हैं, और ये भी कहा जा रहा है इन तमाम तर दावों के साथ कि अगला इलेक्शन जो होगा उसमें फॉर्म 47 इशू नहीं किए जाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें तय हो गई हैं। मैंने एक बार 9 निकात बताते हुए आपको कहा था कि ये दावा किया जा रहा है किसी जगह से कि
एक शख्सियत जो हैं उनके मामले में कुछ तब्दील नहीं होगा, बहुत सारी तब्दीलियां हो जाएंगी। ये मैंने आपको बताया था। तो अब देखिए क्या चीज़ें किस तरह से हमारे सामने अनफोल्ड होती हैं। दूसरा, सुहेल आफरीदी साहब इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए कि मेरे लीडर हैं, हमारी पार्टी के कायद हैं और उनकी मर्ज़ी के बगैर बजट नहीं बन सकता, तो मुझे और वज़ीर ख़जाना को उनसे मुलाकात की इजाज़त दी जाए। ये सुहेल आफरीदी साहब ने मीडिया के सामने बात की, अडियाला के बाहर बात की। आज वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट चले गए, दरख्वास्त दायर कर दी और कहा कि मुलाकात करवाई जाए। सहाफ़ियों से वहाँ पर गुफ्तगू हुई। मैंने आपसे बार बार कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक अंदरूनी बहरान है। वो अंदरूनी बहरान साफ नजर आया। धरने पर बात हो रही थी, शेख वकास अकरम की गुफ्तगू पर बात हुई, तो सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि शेख वकास अकरम साहब आ जाएं, 10 जून को हम इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने धरना देने जा रहे हैं, तो आप आ जाएं और आप उस धरने में शिरकत करें। ऐसे बैठकर कहीं और रहकर किसी की आलायकारी आप ना करें, उनके आलायकार ना बने, सहूलतकारी ना करें, ये उन्होंने बताया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक अंदरूनी बहरान, झगड़ा, मुख्तलिफ धड़े ये मौजूद है। शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कम्युनिकेशन विंग है, उस कम्युनिकेशन विंग की सरबराही कर रहे हैं। अब उस कम्युनिकेशन विंग की सरबराही करने वाले एक मरकज़ के रहनुमा को, सूबे के वज़ीर आला, जो ज़ाहिर है कि सूबे में सबसे बड़ी पोस्ट पर और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हैं और एक बड़े मकबूल रहनुमा है सुहेल आफरीदी, वो जब ये बात करते हैं तो प्रॉब्लम है और ठीक ठाक बड़ा प्रॉब्लम है। अब इसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी लोग ये कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ना, जो शेख वकास अकरम साहब और सुहेल आफरीदी के दरमियान नज़र आ रहा है, इसको फिर खैबर पख्तूनख्वा की इंटरनल पॉलिटिक्स से जोड़िए और ये देखिए कि शेख वकास अकरम साहब और गंडापुर बरादरान ये बहुत करीब एक दूसरे के, और सुहेल आफरीदी साहब से गंडापुर बरादरान को प्रॉब्लम है। तो ये उसी प्रॉब्लम का नतीजा है कि शेख वकास अकरम साहब ने ये बात की और सुहेल आफरीदी साहब ने उनको ये जवाब दिया है। बाकी सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि वोट भी पूरा होगा, बजट भी पास होगा, तमाम चीज़ें होंगी, बेफिक्र हो जाएं। इश्यूज़ हो सकते हैं लेकिन डिवाइड नहीं है। इश्यूज़ हो सकते हैं, डिवाइड नहीं है, ये सुहेल आफरीदी साहब का कहना है। अब इसके बाद बहुत अहम मामला हमारे सामने आया और ये मामला है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी की। वो सहाफ़ियों से कम्युनिकेट करने के लिए उनको मैसेजेस एक ग्रुप के ज़रिए करते हैं। वहाँ पर उन्होंने कहा, अफसोसनाक अपडेट, 3 माह के तात्तुल के बाद आज समात के लिए मुकर्रर हाफिज साद हुसैन रिजवी और अनस रिजवी की बाजियाबी दरखास्त एक बार फिर अचानक मनसूख कर दी गई। मुकदमा आज लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के रूबरू समात के लिए मुकर्रर था। इससे पहले केस की आखिरी समात 13 मार्च 2026 को हुई थी। आज रिजवी बरादरान की जबरी गुमशुदगी को 233 दिन मुकम्मल हो चुके। 233 दिन रिजवी बरादरान बाजियाबी केस में बार बार ताखीर और तात्तुल ताकतवर हलकों और इदारों के निज़ाम इंसाफ पर असर रसूख और मुदाखलत की अक्कासी करता है। जबरी गुमशुदगी के इस हाई प्रोफाइल केस में अदालती पेशरफ्त ना होना इस सवाल को जवाब देता है कि आया आईन पाकिस्तान की कोई अमली हैसियत बाकी है कि नहीं। ये सवाल किया जा रहा है टीएलपी वालों की जानिब से। रिजवी बरादरान गायब हुए, कहा गया एक जख्मी है, एक जान से जा चुका। फिर ये हुकूमत ने दावा किया कि यहाँ छुप गए, वहाँ छुप गए, ऐसे हैं वैसे हैं, लोकेशन पता चला ली है, 48 घंटे में गिरफ्तार कर लेंगे। और अब 233 दिन हो चुके। 48 घंटे में गिरफ्तारी के दावे के बाद कहा जा रहा है कि रिजवी बरादरान में से एक खुदा ना खास्ता नहीं रहे और एक जख्मी है। ये टीएलपी वाले कहते हैं कि हमें बताया जाए सिचुएशन है क्या, कहाँ है, इस सवाल का जवाब दिया जाए, क्योंकि उनका ये दावा है कि उनको जबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया गया है। अब मामला मोटरवे रेप केस का, जो सानेहा गुजरपुरा था, इसमें आबिद मल्ली और शफकत बग्गा इन्होंने सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें दायर की थीं। लाहौर हाई कोर्ट ने इनकी ये अपीलें खारिज कर दी हैं और दोनों को जो सज़ाए मौत सुनाई गई थी उसे दुरुस्त करार देते हुए बरकरार रखा है जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने। बहुत ही संगीन एक्ट था। इस तरह के तमाम एक्ट संगीन होते हैं, लेकिन इसमें बर्बरियत का वो लेवल इख्तियार किया गया था कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ज़्यादती की गई, सामने ज़्यादती की गई, तशद्दुद किया गया, बच्चों के सामने ज़्यादती की गई, बच्चों को मारा पीटा गया, पत्थरों पर घसीटा गया,
ऐसे घसीटा गया बच्चों को कि उनके पैरों की उंगलियां जब वो घसीटे जाने की वजह से रगड़ रहे थे वो तक छिल गई, जख्मी हो गए। ये सब कुछ हुआ और सब उनके सामने किया गया, लूटा गया। और फिर उसके बाद ये शख्स फरार हुआ और ऐसे फरार हुआ कि बार बार कानून नाफिज करने वाले इदारों की आंखों के सामने से फरार होता रहा, ये दौड़ के निकल जाता था। फिर बिलाखिर पकड़ा गया और अब उसके बाद उसकी सजाए मौत बरकरार रखी गई है। ये हमारे यहाँ गुज़श्ता कुछ अरसे का सबसे बड़ा केस बना था और अब इस सबसे बड़े केस में हमें ये पता चल रहा है कि ये सज़ा बरकरार रखी गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा अपील में और वहाँ से भी ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि सज़ा बरकरार रहेगी। इसके बाद आखिरी चीज़, हुकूमत सिंध ने एक बार फिर लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया है। हमारे यहाँ लॉकडाउन मुल्क भर में शुरू हुआ था, पंजाब में इसकी एक नई शक्ल और ये वापस आया, सिंध में वापस आया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ईंधन की बचत और हुकूमती पॉलिसी के तहत सूबे भर में औकात कार महदूद करते हुए डिविजनल हेडक्वार्टर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में तमाम दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद होंगे। तनूर, दूध की दुकानें, बेकरीज, मेडिकल स्टोर, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे और रेस्टोरेंट्स, होटल्स और फूड आउटलेट्स शाम 7 बजे से रात 11:30 बजे तक खुले रखने की इजाजत होगी। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विसेज पर कोई पाबंदी नहीं होगी। शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स को रात 8 से 12 बजे तक ऑपरेट किया जा सकेगा। ये सिंध में अब हमारे सामने फैसला आ रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।